नमस्कार दोस्तों। गांधी जी के क्रिटिक्स के पास गांधी जी को क्रिटिसाइज करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो है गांधी जी का भगत सिंह की फांसी को ना रोक पाना। कहा जाता है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी को होने से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे तरीके से एफर्ट नहीं किए और कुछ का तो ये भी कहना है कि गांधी जी ने धोखेबाजी की थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस आधे सच और आधे झूठ को एनालाइज करेंगे। 23 मार्च 1931 को भारत देश के अंदर लाखों लोगों की उम्मीदें टूट गई, क्योंकि इस दिन अंग्रेजी सरकार ने भारत के 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। लोगों को लगने लगा कि ये जो फांसी ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह और उसके साथियों को दी थी ये गांधी जी का फेलियर था, और इसका फायदा गांधी जी के जो ओपोनेंट थे उन्होंने उठाने की कोशिश की और गांधी जी की इमेज को मलाइन करना शुरू कर दिया। भगत सिंह की फांसी के बाद 1931 का कराची सेशन के अंदर गांधी जी का बढ़ चढ़कर विरोध हुआ। गांधी जी के सामने गांधी गो बैक, डाउन विद गांधीइज्म और भगत सिंह लिव लॉन्ग के नारे लगने लगे। यशपाल, जो कि भगत सिंह के एक साथी कॉमरेड थे, एक लेख के अंदर लिखते हैं कि गांधी जी ने लोगों के ऊपर शराबबंदी के लिए सरकारी दबाव को नैतिक माना, वहीं भगत सिंह की सजा को कम करने के लिए लोगों के दबाव को विदेशी सरकार के ऊपर अनैतिक माना। वहीं भगत सिंह की बायोग्राफी लिखने वाले जीएस देवल ने अपनी किताब के अंदर गांधी जी को भगत सिंह की फांसी के लिए दोषी माना था। वहीं एक और हिस्टोरियन है एजी नोगानी, जो कि अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह के अंदर लिखते हैं कि गांधी जी अकेले ही इंटरवीन करके भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने आखिरी दम तक ऐसा नहीं किया। लेकिन असल बात तो यह है कि गांधी जी के जो क्रिटिक्स हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि अगर गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रुकवा देते तो उससे ज्यादा फायदा गांधी जी के अलावा और किसी को नहीं मिलता। दोस्तों, ये बात तो गांधी जी को भी पता गई होगी कि अगर वो भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवाते तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान भी गांधी जी को ही होना था, क्योंकि देश का युवा और स्पेशली कांग्रेस का युवा भी भगत सिंह को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता था। अगर भगत सिंह को फांसी हो जाती तो इसका जिम्मेदार वो सीधे सीधे गांधी जी को मानते, जिसकी वजह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी में ही कमी आनी थी। और वहीं इसके अलावा भगत सिंह की फांसी देश के अंदर क्रांतिकारियों को हमेशा के लिए हीरो बना देती, जिसकी वजह से जो गांधी जी के जो अहिंसा के विचार थे, देश की जनता उस अहिंसा के विचार को छोड़कर जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का जो मार्ग था, जो उनका हिंसा का मार्ग था, उसकी तरफ बढ़ती, जिसकी वजह से गांधी जी का जो आदर्श थे उनके अंदर बहुत कमी आती, जिससे नुकसान अल्टीमेटली गांधी जी को ही होना था। वहीं अगर हाइपोथेटिकली सोचा जाए तो अगर गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रुकवा देते तो इससे क्या होता? इससे होता कि जो गांधी जी की जो अहिंसात्मक सोच थी वो उसकी जीत होती हिंसा के ऊपर, और जिसकी वजह से गांधी जी के जो अहिंसा के आदर्श थे जनता उसके अंदर और ज्यादा लीन हो जाती। भगत सिंह के मामले में हमें गांधी जी के एक्शंस को देशभक्ति के उद्देश्य के लिए हिंसा के यूज के कंटेक्स्ट के अंदर देखना पड़ेगा। गांधी जी हिंसा के अंदर बिलीव नहीं करते थे, उनका पूरा बिलीव अहिंसा के अंदर था, और उनका यह मानना था कि जो अहिंसा है वो स्वराज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी का यह भी मानना था कि देश के अंदर जो आजादी के लिए हिंसा की जाती है उससे देश का फायदा नहीं होता, उससे भारत की इंडिपेंडेंस में कुछ सहारा नहीं मिलता, बल्कि उससे भारत की इंडिपेंडेंस के अंदर नुकसान ही होता है। गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा जो सॉन्डर्स का असैसिनेशन किया था उसको बिल्कुल गलत बताया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो सॉन्डर्स का असैसिनेशन हुआ था उसको भड़काया भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही था, जिसकी वजह से उन क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स का असैसिनेशन किया। और गांधी जी का यह भी मानना था कि देश को आज़ादी ये जो एक दो हीरोइक इंसिडेंट्स होते हैं उनकी वजह से नहीं मिल सकती। और वहीं गांधी जी ने 7 मार्च 1931 को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो स्वयं जो उनके खुद के ओपिनियन है उसके हिसाब से वो किसी भी इंसान को फांसी देने के यानी कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं, और अगर बात हो भगत सिंह और उसके साथियों की फिर तो वो बिल्कुल ही खिलाफ है। भगत सिंह की फांसी के 3 दिन बाद कराची के अंदर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अंदर गांधी जी को बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं गांधी जी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सबको तो पता ही है कि मैं किसी हत्यारे, डाकू, लुटेरे के खिलाफ पनिशमेंट के भी खिलाफ हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भगत सिंह की फांसी को ना रोकना चाहूं। लेकिन आप सबको भी भगत सिंह की गलती को समझना पड़ेगा। आप
आप सबको भी जो हिंसा का मार्ग है उसको सही नहीं ठहराना चाहिए। गांधी जी के क्रिटिक्स ने एक गलत इंप्रेशन बनाना स्टार्ट किया कि गांधी जी जो भगत सिंह की फांसी के कुछ हफ्तों पहले ही भगत सिंह को बचाने के लिए एक्टिव हुए थे, बल्कि गांधी जी ने तो ब्रिटिशर्स की आलोचना उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी जिस दिन से भगत सिंह का मुकदमे के अंदर ब्रिटिशर्स ने गड़बड़ियां स्टार्ट कर दी थी। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि उनका धर्म फांसी की इजाजत नहीं देता। 17 फरवरी से 5 मार्च 1931 के बीच में गांधी और एवन के बीच में बातचीत की शुरुआत हुई। जनरल पब्लिक का गांधी जी के ऊपर बहुत दबाव था कि वो एवन से बात करें और नेगोशिएट करें कि भगत सिंह को फांसी ना हो पाए। हालांकि गांधी जी ने लॉर्ड एवन के सामने भगत सिंह की फांसी के मुद्दे को जरूर उठाया, लेकिन जनता चाहती थी कि गांधी जी इस बातचीत की शुरुआत से पहले ही एक प्री कंडीशन रख दे, लेकिन गांधी जी ने ऐसी प्री कंडीशन उस समय कोई नहीं रखी। हालांकि ये मुद्दा गांधी जी ने 18 फरवरी को वायसराय के आगे रखा और कहा अगर वो बातचीत को और ज्यादा पॉजिटिव माहौल के अंदर बनाना चाहते हैं और ज्यादा देश के अंदर पॉजिटिव माहौल बनाना चाहते हैं तो उनको भगत सिंह की फांसी को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वायसराय ने गांधी जी की कोई बात नहीं मानी। 19 मार्च को गांधी जी ने लॉर्ड एवन के सामने फिर से इस बात को रखा और कहा कि आपको इस मामले के ऊपर थोड़ा और ज्यादा सावधानी से सोचने की जरूरत है, लेकिन लॉर्ड एवन ने उनकी बात को फिर भी नहीं माना। गांधी जी ने ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी से भी भगत सिंह की फांसी के मुद्दे के ऊपर बात कही, लेकिन उन्होंने भी गांधी की सारी बातों को नजरअंदाज कर दी। और वहीं ब्रिटेन की प्राइवी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि 24 मार्च 1931 को भगत सिंह और उसके साथी कॉमरेड को फांसी दी जाएगी। लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा था, लोगों के अंदर इतना रोष नजर आया कि उन्हें लगा कि 24 तारीख को जेल पर हमला हो सकता है। ब्रिटिशर्स ने एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम के 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। और वहीं फांसी देने के बाद जेल के पिछले रास्ते से बॉडी को जेल के बाहर ले गए और बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर मिट्टी का तेल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ छिड़क के उसकी बॉडी को आग लगा दी गई। क्यों लगाई? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर जनता ने भगत सिंह की बॉडी को देख ली तो इतना गुस्सा उबलेगा कि ब्रिटिश सरकार उसे संभाल नहीं पाएगी। इसी डर के मारे उन्होंने भगत सिंह की बॉडी भी जला दी। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या भगत सिंह जेल से निकल नहीं सकते थे? क्या जेल से वो फरार नहीं हो सकते थे अगर वो चाहते? क्या उनकी जो यूनियन थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या वो उनको छुड़ा नहीं सकती थी? आपको क्या लगता है? लेकिन वो खुद जेल से फरार नहीं होना चाहते। वो चाहते तो वो जेल से कब के निकल चुके होते, कब का जेल फांग के जा चुके होते। इतनी पावर थी भगत सिंह की एसोसिएशन के पास, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया था। उनको ये लगता था कि अगर उनको फांसी हुई, उनकी बॉडी जनता ने देखी तो जनता के अंदर, देश के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि एक हफ्ते के अंदर, उनकी फांसी के एक हफ्ते के अंदर देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अगर गांधी जी के एफर्ट की बात करूं भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए, तो गांधी जी ने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट किए। उसमें से काफ़ी सारे तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, लेकिन इन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगा, जो मेरा पर्सनल बिलीफ है, मुझे ऐसा लगा कि गांधी जी का भगत सिंह की फांसी को बचाना ये गांधी जी के बस के बाहर की बात हो चुकी थी। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर गांधी जी और ज़्यादा एफर्ट करते तो क्या भगत सिंह को फांसी से बचाया जा सकता था? क्या उन्होंने आधा ही एफर्ट किया, पूरा एफर्ट नहीं किया? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।